भारत का उत्तर पूर्वी कोना, जहां पहाड़ बातें करते हैं और घाटियां कहानियां सुनाती हैं। अरुणाचल प्रदेश के दिल में बसी एक ऐसी घाटी जिसे समय भी नहीं मिटा पाया, वो है जीरो वैली। और जहां की आत्मा है अपाटनी ट्राइब। एक अनोखी संस्कृति, एक विलुप्त होती परंपरा और प्रकृति के साथ एक गहरा रिश्ता। तो आज जगदीश का टोको ड्रामा में हम जानेंगे जीरो वैली और अपाटनी ट्राइब की छुपी धरोहर कहानी के बारे में। तो आगे चले। जीरो वैली का परिचय। जीरो वैली अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले में स्थित है। समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर फैली है घाटी हरियाली, समतल और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। यहाँ का मौसम साल भर सुखद रहता है और ये इलाका यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है। पर जीरो सिर्फ एक सुंदर जगह ही नहीं, ये एक जीवित सांस्कृतिक धरोहर है। अपाटनी ट्राइब की उत्पत्ति और इतिहास। अपाटनी जनजाति जीरो वैली की मूल निवासी हैं। कहा जाता है कि ये लोग सदियों पहले आसपास के पहाड़ से यहाँ आकर बसे थे। इनकी संस्कृति का मूल है तानी, एक पौराणिक पूर्वज। अपा का अर्थ है बांस और तानी का अर्थ है मानव, यानी बांसों के बीच रहने वाले लोग। अपाटनी समाज में महिलाओं के चेहरे पर टैटू और नाक में बड़ी नट यानी कि तोंग पहनने की परंपरा रही है। ये प्रतीक थे सौंदर्य, परंपरा और कभी कभी आत्मरक्षा के भी। हालांकि आज के परंपरा लगभग समाप्त हो चुकी है। सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम। अपाटनी जनजाति का कृषि मंडल दुनिया भर में एक मिसाल माना जाता है। इन्होंने एक अनोखा फिश फार्मिंग सिस्टम विकसित किया, जहां धान के खेतों में मछलियां भी पाली जाती है। ना ट्रैक्टर ना मशीन, सिर्फ मानव श्रम, बांस से बने जल चैनल और प्रकृति के साथ तालमेल। यह मंडल आज भी एनवायरमेंटल साइंस में स्टडी किया जाता है। सस्टेनेबल फार्मिंग का जीवंत उदाहरण। अपाटनी समाज का सामाजिक ढांचा। अपाटनी समाज में सामूहिकता यानी कि कम्युनिटी फर्स्ट सोच गहराई से बसी है। हर गांव में एक पारंपरिक पंचायत प्रणाली होती है, जिसे बोलियांग कहा जाता है। यहाँ आपसी विवाद भी बिना कोर्ट कचहरी के निपटा दिए जाते हैं। लोगों के बीच आपसी सहयोग और सामूहिक श्रम से गांव चलते हैं। इनका मानना है अगर गांव खुश है तो हर घर खुश है। फेस्टिवल्स, ट्रेड और माइथोलॉजी। अपाटनी के लोग दोनों पोलो को विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं। दोनी यानी कि सूर्य और पोलो यानी कि चंद्रमा को कहते हैं और इनसे पूजा करते हैं। इनकी त्योहारों में प्रकृति का अभिनंदन होता है, जैसे मयोको फेस्टिवल्स भाईचारे, शुभकामनाएं और प्यूरिफिकेशन का प्रतीक। डेयरी फेस्टिवल धान की अच्छी फसल और समृद्धि के लिए मनाया जाने वाला त्योहार। इन त्योहारों में नृत्य, संगीत और सामूहिक भोज अपाटनी जीवन का हिस्सा बनते हैं।
लेकिन अब संस्कृति खतरे में है। आज अपतनी संस्कृति कई चुनौतियों का सामना कर रही है। नई पीढ़ी तेतु और परंपराओं से दूर हो रही है। भाषा अपतानी अब यूनेस्को की डेफिनेटली एंडेंजर्ड भाषा में गिनी जाती है। पर्यटन, बाहरी प्रभाव और आधुनिकता का असर पारंपरिक जीवन शैली पर दिख रहा है, लेकिन कुछ युवा और सामूहिक संगठन इस धरोहर को बचाने में लगे हुए हैं। स्कूलों में भाषा सिखाई जा रही है, लोक नृत्य सहेजा जा रहा है। जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक जैसे कार्यक्रम इस घाटी को फिर से पहचान दिला रहे हैं। आजकल समय के साथ में हर चीज़ एक्चुअली चेंज होना जरूरी भी है। ये मॉडर्नाइजेशन मतलब एजुकेशन का वजह से बहुत सा चेंजेस हो, तो हर जगह में चेंजेस होता ही है। हमारे यहाँ में हमको ये दिखाई दे रहा है कि लोग जो है, जो आजकल का जो बच्चा लोग है, अपना कल्चर को अच्छा से जानने के लिए कोशिश नहीं करता है। तो ये जानने के लिए कोशिश नहीं करने का वजह से इसको अलग दिशा में ले जाता है। जैसा अगर म्योको फेस्टिवल का समय समय में वो अलग अलग रिचुअल्स होना होता है, वो अलग अलग डेट में, तो इसको अगर हम लोग जानने वाला आजकल नहीं होगा तो बाद में ये सिर्फ फेस्टिवल, एक म्योको फेस्टिवल है बोल के लोग सोचेगा, लेकिन उसमें क्या होता है जो जनरेशन में जानने वाला या बताने वाला कम रह जाएगा। जीरो वैली और अपतनी ट्राइब की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, चेतावनी भी है। अगर हम अपनी जड़ों से कट जाए तो हमारी पहचान भी खो जाती है, लेकिन अगर हम परंपरा को आधुनिकता से जोड़ सकें तो न केवल संस्कृति बचेगी बल्कि एक नई दिशा भी मिलेगी। अपतनी समाज हमें यही सिखाता है कि विकास और विरासत एक साथ चल सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि ऐसी अनसुनी जनजातियां और कहानियां दुनिया के सामने आए? तो इस वीडियो का लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल जगदीश का डोकुड्रामा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं, क्या आप कभी पूर्वोत्तर भारत की कोई भी जनजाति करीब से देखी है? प्लीज डू कमेंट। और फिर से मिलता हूं और एक नई डोकुड्रामा और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।